गाँव प्यारे तुमको मनाऊं, आरिफ गाँव प्यारे तुमको मनाऊं, ये गिरधर कोई आरिफ बंसी मेरी मोरा मने मोहे, प्यारी बंसी गोरी मेरो मने मोहे, प्यारी बंसी गोरी मोरा मने मोहे, प्यारी बंसी गोरी मेरो मने मोहे। देखी छवि बने हारी में जाऊं, देखी छवि बने हारी में जाऊं, देखी छवि बने हारी में जाऊं, बांके बिहारी जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। निस दिन तेरा हम दर्शन में बांके बिहारी तेरी आरती गावे, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, तुमकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरिदास के प्यारे तुम हो, हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, हरिदास के प्यारे तुम हो, हम भक्तों में जीवन धन्य हो, हम भक्तों में जीवन धन्य हो, इन चरणों पे वृंदावन में आकर के भगवान ने गोवर्धन नाथ को पुजाया। गोवर्धन नाथ की पूजा होने के बाद में नंद बाबा को वरुण लोक से लाए। नंद बाबा वरुण लोक से जब पधार गए, रास पंचायत ध्याय की कथा को आपने सुना। गोवर्धन में बलभद्र भैया पधारे हैं रास देखने के लिए, वृंदावन में भोलेनाथ पधारे हैं, रास पंचायत ध्याय को सुना। श्रुति रूपा, मंत्र रूपा, स्वर्ण सीता
जितने भी योगी हैं, मुनि हैं, तपेश्वरी संत हैं, सब ब्रज में गोपी बनकर के पधारे और समस्त गोपांगनाओं के साथ में भगवान ने महाराज किया। भगवान मथुरा पधारे, कंस का वध करके भगवान सांदीपन गुरु के यहाँ पर गए, विद्या अध्ययन की और गुरु दक्षिणा में अपनी गुरु माता को मरा हुआ पुत्र लौटा दिया। उन्हें मथुरा में आए, भगवान का मन ब्रजवासियों को बड़ा याद आता है। भगवान के जो प्रिय मित्र हैं उद्धव जी, जो ब्रह्म ज्ञानी थे, ज्ञानी तो थे लेकिन भक्त नहीं थे। ज्ञान के बिना भक्ति बेकार है और भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है। भगवान चाहते हैं कि मेरे मित्र का कल्याण हो। अपने प्रिय मित्र उद्धव जी को भगवान ने वृंदावन में भेज दिया और उद्धव जी को ऐसा करंट लगा भक्ति का कि बस नाचते झूमते हुए पुणे मथुरा पधारे। भगवान ने उद्धव जी को गले लगाया, बोले आज तू धन्य हो गया, तुझे मेरी महारानी श्री राधा जी के दर्शन हो गए, तुझे उन भोले ब्रजवासियों के दर्शन हो गए जो 24 घंटे केवल मुझे ही बचते। ब्रज में रहने वाले समस्त गोप ग्वाल वालों का केवल एक ही लक्ष्य इस जीवन का, कैसे भी भगवान प्राप्त होगा। उसके बाद में भगवान जब जरासंध ने आक्रमण किया था तो भगवान ने विश्वकर्मा को कहने पर, विश्वकर्मा के कहे अनुसार विश्वकर्मा से द्वारका नगरी का निर्माण कराया। बीच समुद्र में द्वारका बना, द्वारका जिसका यदि दरवाजा बंद कर दिया जाए तो द्वार कहाँ है कोई नहीं बता। द्वारका नगरी में भगवान द्वारकाधीश बने हुए हैं। बलराम भैया का विवाह रेवती महारानी के साथ में हुआ और स्वयं पर ब्रह्म श्री हरि भगवान के लिए लक्ष्मी जी का अवतरण हो चुका था। राजा भीष्मक और शुद्धमती महारानी के यहाँ पर लक्ष्मी के स्वरूप में रुक्मणी जी रहते थे। रुक्मणी जी ने पत्र लिख दिया, पंडित जी को दे दिया, एहसान मानूंगी जीवन भर तुम्हारा। हे विप्र देवता, इस पत्र को आप भगवान को ले जाओ। भगवान ने पत्र को यूं ही पढ़ा, दारुक से कहा रथ को लाइए और भगवान कुंडनपुर पधारे। रुक्मणी जी को द्वारका में लाया गया और माता शुद्धमती और भीष्मक ने आज रुक्मणी जी का कन्यादान भगवान को दिया। भगवान का पहला विवाह रुक्मणी जी के साथ और बंधुओं भगवान के 8 विवाह थे। 8 थी भगवान की पट रानी और 16,100 थी रानी। कुल मिलाकर के भगवान के विवाह हुए थे 16,108। लेकिन अभी तो तुमने एक ही विवाह सुना है, अभी तो 16,107 विवाह बाकी है। 16,108 रानियां थी, जिनमें से 16,100 रानी और 8 पटरानी। ये 8 पटरानी जो बनी हुई है कोई और नहीं है। भागवत जी में लिखा हुआ है, भूमि रापो नलो वायु खमनम बुद्धि रेवचा अहंकारो इति क्षाता एते प्रकृति अष्टधा। 8 प्रकार की प्रकृति भगवान की सेवा में लगी हुई है। भूमि रापो नलो वायु खमनम बुद्धि रेवचा अहंकार इति क्षाता। नर में और नारायण में क्या अंतर है? नर में और नारायण में कोई विशेष अंतर नहीं है। हम लोग प्रकृति के बिना नहीं रह सकते और प्रकृति भगवान के बिना नहीं रह सकती, बस यही है। हमको रहने के लिए जल चाहिए, हमको रहने के लिए धरा चाहिए, हमारे ऊपर आकाश चाहिए, हमको पीने को जल चाहिए, श्वास लेने के लिए वायु चाहिए। हम हवा के बिना नहीं रह सकते, हम जल के बिना नहीं रह सकते, हम भूमि के बिना नहीं रह सकते। लेकिन भगवान को इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती।
नर में और नारायण में यही अंतर है। आरती गाते हैं ना हम लोग भगवान की, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। तो भगवान अगोचर है। अगोचर माने इंद्रियों से परे, और हम गोचर के अधीन हैं। हम गोचर के अधीन हैं। पंडित जी से पूछते हैं, पंडित देखना ग्रह गोचर कैसे चल रहे हैं, ग्रह गोचर कैसे चल रहे हैं। तो हम गोचर के अधीन हैं, हम इंद्रियों के अधीन हैं, और भगवान अगोचर है। भगवान इंद्रियों से परे हैं। नर में और नारायण में केवल यही है। रुक्मणी जी के साथ भगवान आनंद से रहते हैं। समय बीता, रुक्मणी को यहाँ पर पहली संतान हुई, जिनका नाम है प्रद्युम्न जी महाराज। प्रद्युम्न जी महाराज का प्राकट्य हो गया। ये प्रद्युम्न जी कोई और नहीं है, साक्षात कामदेव के अवतार। जिस समय भगवान शंकर तपस्या में बैठे हुए थे, समाधि में लीन थे, और इधर तारकासुर का बड़ा चारों ओर आतंक चल रहा था। अब उसका वध कैसे हो? उसका वध तभी हो जब भगवान विवाह करें, भोले बाबा का विवाह हो, और भोले बाबा की जो संतान हो उसी से उस राक्षस का वध। अब भोले बाबा विवाह तो जब करें जब समाधि खुले, बाबा तो समाधि में लीन है। तो समस्त देवताओं के कहने पर कामदेव से कहा कि जाओ जाकर के भोलेनाथ की समाधि को भंग करो। कामदेव ने अपने काम के बाणों को संभाला, और जहां भगवान तपस्या में रत थे वहीं पर आया, और भगवान की समाधि को भंग किया। क्रोध में आकर के भगवान का तीसरा नेत्र खुल गया, और तीसरा नेत्र खुलते ही सामने कामदेव खड़े थे, जल करके भस्म हो गए। जब से तीसरा नयन उघारा और निरखत काम भयो दर, कामदेव भस्म हो गए। तो रति महारानी रोती हुई आई। कामदेव की घरवाली है रति, रोती हुई आई, महाराज देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए मेरे पति आपके पास में आए थे और जल करके भस्म हो गए, उनकी कोई गलती नहीं है, मैं कहां जाऊं। भोलेनाथ ने रति महारानी को आज्ञा दी, जाओ तपस्या। कब तक तपस्या करो? मैं जब तक ये कामदेव है ना आपके पति, ये द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण बन करके आएंगे तो उनके बेटे के रूप में इनका जन्म होगा, तब तुम इनको दोबारा से प्राप्त करोगे। कृष्ण तनय हो है पति तोरा, कृष्ण भगवान का पहला बेटा ही तुम्हारा पति होगा। भोलेनाथ ने आशीर्वाद दे दिया। और आज रति महारानी प्रलंबासुर के यहाँ पर रसोई बना रही। एक राक्षस था प्रलंबासुर। प्रलंबासुर जरासंध का मित्र था। प्रलंबासुर कंस का भी बड़ा मित्र था। और इधर रुक्मणी महारानी के यहाँ पर प्रद्युम्न जी पधारे हैं, जन्म हुआ। उस प्रलंबासुर को पता चल गई कि कृष्ण के यहाँ पर पहले बेटे ने जन्म ले लिया। अब वो राक्षस आया और प्रसूता गृह में से उस नन्हे से बच्चे को लेकर के उड़ गया। रुक्मणी महारानी की बगल में से उस नन्हे से प्रद्युम्न जी को लेकर के राक्षस उड़ गया। और क्या सोच रहा है कि समुद्र के बीच में फेंक दूंगा, कोई मछली खा जाएगी, इसका गोविंदा है नमो। लेकिन वो ये नहीं जानता कि ये साक्षात कामदेव जी भगवान के पुत्र बन के पधारे हैं। और जाको राखे साइया बाय मार। प्रलंबासुर ऊपर गया, प्रद्युम्न जी को ऊपर से फेंका। एक कोई बहुत बड़ी मछली श्वास लेने के लिए ऊपर को आई, उसने अपना मुंह खोला और प्रद्युम्न जी उसके घर में चले। मछली के पेट में प्रद्युम्न जी पहुंच गए। हरि की माया देखिए, मछुआरों ने जाल डाला और वो बड़ी सी मछली उसी जाल में फंस गई, जिसके अंदर प्रद्युम्न जी। वो बड़ी मछली उस जाल में फंस गई। मछुआरों ने उस इतनी बड़ी मछली को पहली बार देखा, मन में विचार किया राजा के पास में ले चलते, राजा इनाम देंगे।
और वो मछली उसी प्रलंबासुर के यहाँ पर आ गई, जिनकी रसोई में रति महारानी काम कर, जिनका नाम था माया देवी। इतनी बड़ी मछली को महाराज ने देखा, उन मछुआरों को इनाम दे दी और उस मछली को अपनी रसोई में पहुंचा दिया। रसोई में कामदेव की पत्नी रति है, उन्होंने उस मछली के 2 हिस्से किए और जैसे मछली के 2 हिस्से किए, उनके पेट में से प्रद्युम्न जी बाहर आ गए। इधर प्रद्युम्न जी बाहर आए, पीछे से नारद जी आ गए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। रति महारानी ने नारद जी को प्रणाम किया। अरे बाबा आप? नारद जी बोले, मछली के गर्भ से जो बालक निकला है ना, ध्यान से देख ये कौन है, इसकी तुम माता नहीं हो। रति महारानी बोली, तो मैं कौन हूं? मैं तुम्हारे पति हैं। ये वही हैं कामदेव, जो भगवान कृष्ण के यहाँ पर बेटा बन के पधारे हैं ना, ये वही है। अधोपंत सारी घटना सुना दी। नारद जी ने रति से कहा कि खूब इनको माल खिलाओ चकाचक, ये कम उम्र में ही युवावस्था को प्राप्त हो जाए, अच्छी अच्छी सी वस्तु खिलाओ। अब तो ऐसा ही किया। रति महारानी का भाव परिवर्तित हो गया। पहले तो पुत्र के भाव से देखती थी उसको, लेकिन अब पति के भाव से देखती हैं। खूब खूब सारा माल खिलाया। कम उम्र में ही वो प्रद्युम्न जी जवान हो गए। प्रलंबासुर के साथ में झगड़ा हुआ, उसको वध कर दिया और प्रद्युम्न जी अपनी पत्नी को लेकर के आज द्वारका में पधारे। और जब प्रद्युम्न जी द्वारका में पधारे और इतने समय में ही भगवान के 16,107 विवाह और हो। इसी बीच में इतनी शादियां और हो। परीक्षित जी ने पूछा कि बेटे का भी विवाह हो गया। प्रद्युम्न जी अपनी घरवाली के साथ में द्वारका पधारे हैं और इतने बीच में भगवान के 16,107 विवाह। सुखदेव जी बोले, हाँ हाँ बिल्कुल हो गया। भगवान का पहला विवाह हुआ था रुक्मणी जी के साथ में और भगवान का दूसरा विवाह हुआ था जामवती के साथ। जामवती जानते हो कौन है? जामवती है जामवंत जी की बेटी। आपने रामायण देखी होगी, सुनी होगी। रामायण में जामवंत जी थे, जामवंत जी त्रेता युग। दुविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास ददमुख केहर निसट सट जामवंत बलदास। जामवंत जी प्रधान सेनापति थे राम जी की सेना। राम जी की कथा में सबका सबके साथ में युद्ध हुआ। रावण का मेघनाथ के साथ युद्ध हुआ, राम का रावण के साथ में युद्ध हुआ। दोनों सेनाओं के प्रधान सेनापतियों का आमने सामने युद्ध हुआ, लेकिन जामवंत का किसी से युद्ध नहीं हुआ। सारी लीला हो गई, लेकिन जामवंत जी का किसी के साथ में युद्ध ही नहीं हुआ। लंका के राजा रावण पर विजय प्राप्त करके जब राम जी अयोध्या पधारे, तो जो है राम जी सबको विदा करते हैं। बाली को, सुग्रीव को विदा करते हैं। हनुमान जी बोले, हमें तो विदा करना ही मत, तुम्हारी सेवा में। जिन जिन वानरों ने राम जी की सेवा की थी, राम जी ने उनको खूब सा प्रेम से विदा किया, खूब दान दक्षिणा दी। और इधर क्या हुआ, यहाँ भी बड़ी सुंदर कथा है। जिस समय राजा रामचंद्र जी सिंहासन पर बैठे हैं, तो विभीषण ने राम जी के लिए माला बनाई थी, बड़ी सुंदर मणियों की माला। रावण के खजाने में जो सबसे कीमती कीमती मणियां थी, विभीषण ने उन कीमती मणियों की माला बना करके राम जी के गले में पहनाई। विभीषण जी राम जी से बड़ा प्रेम करते हैं। राम जी के गले में माला पहना दी। अब राम जी जानकी जी से बड़ा प्रेम करते हैं। राम जी ने वो माला उतारी और माला उतार करके सीता जी के गले में पहना। सीता जी को राम जी बड़ा प्रेम करते हैं। अब सीता जी हनुमान जी से बड़ा स्नेह करती हैं। जानकी जी माता ने वो कीमती मणियों की माला उतारी और हनुमान जी के गले में डाला। हनुमान जी ने उन मणियों को देखा, बोले ये हमारे क्या मतलब है। हनुमान जी ने एक मणि ली, दांत से तोड़ दी। तोड़ के देखा, मैंने इसमें तो राम नहीं है, वही फेंक दी।
दूसरी मणि को लिया, उसको तोड़ा, देखा इसमें भी राम नहीं है, तो वहीं फेंक दिया। तीसरी मणि को एक एक करके 10-20 मणियां तोड़ दी और वही सभा में फेंक दी। राम जी हंसते, जानकी जी भी हंसते। अंतरी मंत्री जो थे वो बोले, बंदर क्या जानता है अदरक का स्वाद। अरे महाराज, इतनी कीमती माला और ये हनुमान जी के गले में पहना दी और हनुमान जी को तोड़ तोड़ के फेंक रहे हैं मणियों को। आज जितने भी अंतरी मंत्री थे वहां पर, उन्होंने हनुमान जी से पूछा, इन मणियों को क्यों तोड़ रहे हो? हनुमान जी बोले, जिन मणियों में राम का नाम नहीं, वो मणि हमारे किसी काम की नहीं। हम ये देख रहे हैं कि इतनी कीमती मणि है, क्या इतनी कीमती चीज में राम जी है या नहीं? तो इन एक भी मणि में राम नहीं है, इसीलिए हम इन मणियों को फेंक रहे हैं। तो अंतरी मंत्रियों ने कहा था, इसका मतलब ये है कि क्या तुम्हारे प्रत्येक रोम रोम में राम बसे हुए हैं? हनुमान जी बोले, हाँ, मेरे प्रत्येक रोम रोम में राम बसे हुए हैं, मेरे हृदय में राम बसे हुए हैं। लोग बाग बोले, हमको भरोसा नहीं होता। उसी समय हनुमान जी ने सीना चीर के दिखा दिया और उनके हृदय में राम सीता के दर्शन। ये कथा वहां। और इधर जो जामवंत जी हैं, राम जी जब सबको विदा कर रहे थे तो जामवंत जी को भी विदा करने लगे। जामवंत जी बोले, देखो हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी तो एक ही तमन्ना थी कि हमारा भी किसी के साथ में युद्ध हो, लेकिन प्रभु हमारी जो भुजाएं हैं ना, इनकी खुजली अभी शांत नहीं हुई है, ये खुजलाहट करती है, ये युद्ध के लिए लालायत हैं। रामचंद्र जी बोले, इस पूरी सेना में तेरी जोड़ का कोई था ही नहीं। और जामवंत जी के जितना बल था ना, ऐसा बल किसी के भी पास में नहीं था। जिस समय समुद्र को लांघने की बात आई थी तो जामवंत जी हनुमान जी से बोले थे, का चुप साध रहे हो बलवान। देखिए ये सागर 100 योजन का है, 100 योजन का सागर पारा। जामवंत जी बोले, हम बूढ़े बड़े हो गए हैं और आज भी बुजुर्ग हैं, लेकिन इतनी हिम्मत रखते हैं कि एक ही छलांग में 99 योजन को पार कर सकते हैं। एक छलांग इस सागर के 99 योजन को पार कर सकते हैं। अब कई बड़े बूढ़े यार एक योजन में गिर गए तो मामला गड़बड़ पड़ जाए, लेकिन हनुमान जी आप तो जवान हो, हाँ, जय श्री राम बोलो और एक ही छलांग में पार कर दो। हनुमान जी को बल याद दिलाया जामवंत जी ने, और हनुमान जी ने एक ही छलांग में 100 योजन को पार कर। ये वही जामवंत जी है। राम जी बोले, तेरा झगड़ा तो हो जाता, तेरा युद्ध तो मैं करा भी देता, लेकिन तेरी तोड़ का, तेरी जोड़ का कोई नहीं था। तेरी जोड़ का तो केवल मैं हूं। तो जामवंत जी बोले, तुम ही हो तो तुम ही से युद्ध कर ले, आ जाओ, दो हाथ तुमसे ही हो जाए। बस यही अच्छा है, हमारा किसी के साथ युद्ध नहीं होगा, हम युद्ध करना चाहते हैं। राम जी बोले, इस समय तो हम आपके स्वामी हैं, आप हमारे सखा, और यदि स्वामी और सखा में झगड़ा होगा तो इसका समाज में गलत उपदेश जाएगा। जामवंत जी बोले, क्या करूं मैं? माने आप इंतजार कीजिए समय, हम जब कृष्ण बन के आएंगे तो तेरी जो भुजाओं में खुजलाहट हो रही है ना, तेरे साथ हम ही युद्ध करेंगे, क्योंकि तुम्हारी जोड़ के तो हम हैं। आज जामवंत जी हैं और जामवंत जी की बेटी है जामवती। जामवंत जी का विवाह तो नहीं हुआ था, लेकिन जामवंत जी की जो बुद्धि रूपी कन्या है, इसका विवाह भगवान का हुआ, इतिमति कल्पित रूप। लेकिन कैसे? भगवान द्वारकाधीश अपनी सभा में विराजते हैं। भगवान की सभा का नाम है सुधर्मा। सुधर्मा नाम की सभा, जिस सभा में धर्म वास करता है। और भगवान द्वारकाधीश हैं, छोटी छोटी रियासतें भी होंगी वहां। तो छोटी छोटी रियासतों के एक राजा थे जिनका नाम था सत्राजीत महाराज। सत्राजीत नाम के राजा थे। उनके भाई का नाम था प्रसेन और उनकी बहन का नाम था सत्यभामा। 2 भाई और 1 बहन रहते थे घर में। भैया थे सत्राजीत और प्रसेन, बहन का नाम था सत्यभामा। सत्राजीत नाम के जो राजा थे वो सूर्य भगवान की बहुत पूजा किया करते थे। सूर्य की पूजा सबको करनी चाहिए। सुबह सुबह
सबको अर्घ देना चाहिए सूर्य को। कौन कौन देता है हाथ दिखाओ। हाँ, कितने बजे देते? 9 बजे। कम से कम 8 बजे तो देते ही होंगे। देखिए, सूर्य को अर्घ दिया जाता है जिस समय सूर्य लालमा लिए हुए उग रहा हो, निकलते उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। और यदि कहीं तुम 8 बजे अर्घ दोगे ना तो तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। 8 बजे तो सूर्य की ओर देखा भी नहीं जाता महाराज। हाँ, और आंख गड़ा के देख भी ली ना तो रेटिना खराब हो जाएगा आंख का, तो फिर तुम किसी को नहीं देख पाओगे। इसीलिए अर्घ देना होए तो जब सुबह सूर्य उग रहे हो तब अर्घ दीजिए। सूर्य को अर्घ देने से 9 ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। कुल में कोई अंधा व्यक्ति पैदा नहीं होता जो सूर्य भगवान को अर्घ देता। नेत्रों के समस्त रोग समाप्त हो जाते हैं। जिनकी घरों में पितृ पीड़ा होती है, सूर्य को अर्घ देने से वो भी खत्म हो जाती है। आज सत्राजित राजा सूर्य की पूजा करते हैं और सूर्य भगवान से ऐसी मित्रता हो गई कि एक मणि सूर्य ने सत्राजित राजा को दी जिसका नाम है शंतक नाम की मणि, शमंतक मणि। सत्राजित राजा जब उस मणि को पहनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य देव नीचे उतर आएगा। ऐसी चमकीली मणि, ऐसा कीमती नग दिया। एक दिन राजा सत्राजित उस मणि को पहन करके भगवान की सभा में आ गया और जैसे ही भगवान की सभा में प्रवेश किया सारे के सारे लोग खड़े हो गए। ऐसा लगा जैसे सूर्य भगवान सभा में आ गए। सत्राजित बोले नहीं 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 नहीं, मैं सूर्य नहीं हूँ। मैंने महाराज आपके गले में इतनी चमकदार चीज, सारी घटना बता दी कि सूर्य मेरे मित्र है, उन्होंने ये मणि मुझे दी है। सत्राजित राजा ने कहा ये मणि सूर्य की तरह तो चमकती है लेकिन इसमें एक गुण और है। माने क्या? माने 8 घंटे पूजा इसकी की जाए तो ये 8 बार सोना रोज देती है। 8 बार सोने का मतलब हो गया 40 किलो सोना रोज देती। 40 किलो सोना रोज देती थी। कब? जब 8 घंटे पूजा की जाए मणि। भगवान ने सत्राजित से कहा भैया एक बात बताओ, तुम घर में कितने आदमी हो? सत्राजित बोले एक हम हैं, एक हमारा भाई है, एक हमारी बहन है। भगवान बोले टोटल 2.5 आदमी हो। हाँ, 2.5 आदमी और 2.5 आदमी हो तुम घर में और सोना मिलता है 40 किलो रोज। इतने सोने का तुम क्या करोगे? ऐसा करो इस मणि को हमारे खजाने में रखवा, इस मणि को हमारे खजाने में रखवा दीजिए। जब भी कभी भविष्य में कोई सूखा अकाल वगैरह पड़ेगा तो ये समाज के कल्याण के लिए काम आएगी। लेकिन सत्राजित राजा ने मना कर दिया, नहीं नहीं, ये मेरे मित्र की दी हुई चीज है और मैं इसे आपको नहीं दूंगा। भगवान बोले कोई बात नहीं है, तेरी चीज है, दे तो अच्छा, नहीं दे तो भी अच्छा। सत्राजित राजा ने उस मणि को भगवान को तो नहीं दिया, लेकिन अगले दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को पहन करके शिकार करने को चला। ये होती है हम जो नग पहनते हैं ना, नग की ताकत। उस मणि को जब सत्राजित पहनता था तो वो पत्थर उनके लिए बड़ा प्रभावी होता था। और आज उस मणि को उनका छोटा भाई पहन गया प्रसेन। शिकार खेलने के लिए गया था जंगल में और शेर ने खुद ही उसका वध कर दिया। प्रसेन मारा गया। प्रसेन के गले में है शंतक मणि। शेर ने प्रसेन को मार दिया। अब वहां से जा रहे थे जामवंत जी महाराज घूमते हुए। जामवंत जी ने उनके गले में मणि को देखा तो वो निकाल के मणि को ले गए। और जामवंत जी उस मणि को अपने घर ले गए, अपनी बेटी जामवती को उसे ले भी लिया। रास्ते में व्यक्ति मरा पड़ा था, उसके गले में बड़ी कीमती मणि थी, इसको तू ले ले। इधर तो जामवती उस मणि से खेलती हैं और इधर सत्राजित राजा ने घोषणा करवा दी द्वारका में कि भगवान ने मेरे भैया को मरवा दिया, भगवान ने मेरे भाई की हत्या करवा दी। सत्राजित राजा ने चारों ओर मुनादी करवा दी। अब तो लोग आपस में चर्चा करने लगे कि भगवान ने एक मणि के पीछे किसी की हत्या करवा दी। सत्राजित ने भगवान को मणि नहीं दी थी तो छोटा भाई मणि पहन के चला गया। सत्राजित बोले कि भगवान द्वारका देश ने मेरे भैया की हत्या करवा दी। आज भगवान को झूठा दोष लग गया।
जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, और कौन अग्नि से तेज है, और को काजल सो कारी। जल से पतला ज्ञान है, जल से पतला ज्ञान है, और पाप भूमि से भारी, और क्रोध अग्नि से तेज है, और कलंक काजल सो। काजल का दाग छूट जाएगा, लेकिन यदि कोई कलंक लग गया ना तो पीढ़ी दर पीढ़ी निकल जाती है, लेकिन कलंक नहीं छूटता। और वैसे तो भगवान स्वयं कहते हैं चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्वयं कृष्ण भगवान बोलते हैं भागवत जी में कि इस पृथ्वी पर ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं जो दुखी ना हो, और एक भी ऐसा कुल नहीं जिस पर दाग ना हो, इसीलिए किसी से डरने की जरूरत नहीं। भगवान बोले जब मेरे कुल पे दाग है तो तुम्हारे कुल की तो चलती क्या है। जब मेरी बहन का विवाह मैं सुभद्रा से करा सकता हूँ, गालियां गाती है बहन सुभद्रा रे लाला गई अर्जुन संग भाग। भगवान बोले जब मेरे ही कुल पे दाग लगा हुआ है तो तुम्हारे कुल तो देखते ही क्या है। ऐसा एक भी कुल नहीं इस पृथ्वी पर जिस पर दाग नहीं हो, और एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो दुखी नहीं। इसीलिए किसी से डरने की तुमको जरूरत नहीं है। सामने वाला क्या ये अरे तेरे, हाँ तू भी हमने देखा है, तू कहे ना मेरी और मैं कहूँ ना तेरी। आज भगवान पर झूठा दोष लग गया। ब्राह्मणों ने कहा महाराज भादो सुदी चौथ का चंदा देख लिया होगा तुमने, भादो सुदी चौथ के चंदे के दर्शन नहीं करते। जो दर्शन करता है साल भर के भीतर उससे दोष लगता है। और गांव में क्या करते हैं, यदि चंदा दिख भी जाए ना तो कंकड़ उछा करके मारते हैं चंदा की ओर। कंकड़ ले और चंदा की ओर उछाल दो। हाँ ये दोष नहीं लगे, इसके लिए टोटका है। और इतनी जोर से भी मत मार देना कंकड़ की किसी के सिर पे जाकर के लगे जाए। तो भगवान ने शायद भादो सुदी चौथ का चंदा देखा हो, सब दोष लग गया। अब तो द्वारकाधीश भगवान बोले प्रथम तो ये भैया हमने मणि को नहीं लिया, हमने सत्राजित के भाई प्रसेन को नहीं मारा, लेकिन कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं था। भगवान ने जांच कमेटी बैठाई, मैंने पता लगाओ मामला क्या है। अब तो भगवान के जो गुप्तचर थे जंगल में यहाँ पर प्रसेन मरा हुआ पड़ा था, वहां उसे देखा। जांच चल रही है विशेष जांच, और जांच कमेटी ने देखा कि जिस शेर ने प्रसेन का वध किया था वो शेर भी मरा पड़ा है। और शेर के आगे जब देखा तो बड़े बड़े भालू के पैर के निशान पड़े। भगवान उस भालू के पैर के निशान के पीछे 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 गए, देखा तो गुफा में जामवती उस मणि से खेल रही है। भगवान ने छुड़ा लिया, इधर भगवान ने उस मणि को एक ही झटके में छुड़ा लिया। जामवती रोने लगी। जामवंत जी बाहर आए, क्यों रोती हो? जामवती ने कहा कि पिताजी आपने जो मणि दी थी ना वो इन्होंने छुड़ा ली। जामवंत जी बोले इस मणि को लौटा दो, ये हमारी बेटी की मणि है। भगवान बोले तुम्हारी बेटी की भले ही होगी, इस मणि के पीछे तो मुझ पर झूठा दोष लग गया है। ये मणि मुझे सत्राजित को लौटा दी, इस मणि को मैं लेके जाऊंगा। जामवंत जी बोले इस मणि को तुम लेके नहीं जा सकते, यदि मणि को लेके जाना है तो मेरे साथ में युद्ध करना पड़ेगा। और आज भगवान का द्वारकाधीश का जामवंत जी के साथ में युद्ध हुआ। और जामवंत जी का बल जब चूर होने लगा, जामवंत जी का बल जब चूर होने लगा, जब जामवंत जी थकने लगे, पैर पकड़ लिए भगवान, बोले कि तुम मेरे राम हो, तुम मेरे राम। भगवान बोले कौन राम? हम किसी राम को नहीं जानते, हमारा नाम तो श्याम है, द्वारका के राजा। जामवंत जी बोले नहीं, तुम भले ही द्वारका के राजा हो लेकिन तुम मेरे राम। भगवान बोले हम राम नहीं है। जामवंत जी बोले इस धरती पर इतनी ताकत सिवाय राम के किसी में नहीं है जो मुझे युद्ध में हरा जाए, और आपने मुझे युद्ध में हरा दिया, तुम मेरे राम हो, इसीलिए मुझे राम रूप में दर्शन करो। और आज भगवान श्याम सुंदर ने जामवंत जी के कहने पर उसी राम रूप में दर्शन दिए। धनुष बाण लेकर के भगवान खड़े हैं। जामवंत जी ने पैर पकड़ने के बोले अब मैं बहुत रह लिया, मैं जाना चाहता। जामवंत जी चलने की तैयारी करते हैं। जामवंत जी बोले ये मणि भी ले जाओ, और मेरी जो बुद्धि रूपी पुत्री खड़ी है ना जामवती, इसको भी अपने साथ ही ले जाओ। मैं कहाँ रखूंगा?
इसलिए भगवान का दूसरा विवाह जामवती के साथ है। जामवती को और मणि को लेकर के भगवान महलों में पधारे हैं। सत्राजित राजा को भगवान ने वो मणि लौटा दी। ले भाई, हाँ, तूने पूरी द्वारका में हल्ला कर दिया था कि भगवान ने प्रसेन को मरवा दिया, हमने नहीं मारा तेरा भाई, ये ले तेरी मणि, हाँ, तू जाने तेरा काम जाने। सत्राजित राजा को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, बोला क्षमा कर, मुझे तो ऐसा ही मान हुआ था कि कहीं आपने तो नहीं मार दिया। भगवान बोले ये रही तेरी मणि, अपनी मणि को रख, अपने घर जा। पैर पकड़ के सत्राजित बोला कि महाराज मैं नहीं जाऊंगा अपने घर। एक बार आपने कहा था कि इस मणि को मेरे खजाने में रखो, तो प्रभु आज से ये मणि ये मणि आप रखो, और बुरा ना मानो तो मैं अपनी बहन का विवाह भी आपके साथ में कर दूं, मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ में। सत्राजित राजा बोला कि ये लो मणि और मेरी बहन से भी आप अपना विवाह करें। भगवान बोले एक शर्त पे विवाह करेंगे। माने क्या? माने दहेज में तुमको चलना पड़ेगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सत्राजित बोला हमारा क्या करोगे? अरे बोले साले की तो विशेष जरूरत होती है, तुम्हारे बिना तो कोई काम होगा भी नहीं। माने क्यों? अरे देखिए आपने ये मणि तो हमको दे दी, अपनी बहन भी हमको दे दी, लेकिन इस मणि की 8 घंटे पूजा कौन करेगा? हाँ, इसके मंत्रों को तो तुम ही जानते हो, तो चलो तुम भी 8 घंटे रोजाना पूजा करना तुम, और जो सोना मिले उसे लेंगे। चलो सत्राजित को भी भगवान अपने साथ लेवा लाए। 8 घंटे रोजाना वो पूजा करता है, और जो सोना मिलता है 40 किलो भगवान खजाने में लगवा। आज जो है तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ हुआ। सत्यभामा एक ऐसी रानी है जो बात बात में नाक फुला लेती है। गुस्सा तो जिनकी नाक पे रखा रहता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। काऊ काऊ की तो नाक पे गुस्सा रखा है, और गुस्सा भाई की नाक पे ज्यादा रखो जो ज्यादा दहेज लावे। मेरे बाप ने 30 लाख रुपया दिए, काय करूंगी तो काम, मैं ना करूँ एक उंगला, और करेगी ना वो एक उंगला। क्यों? 30 लाख रुपया दिए बाप ने दहेज में, अब 30 लाख में आई कम काम कर में तो नहीं आई है, पलंग पे आराम कर, काय करे, काम करेगी सास। कब गरीब की बेटी आती तो घर के सब काम में करती हो, 30 लाख बारी लगे तो कौन काम करे? सत्यभामा का भी यही हाल है, बात बात पर रूस जाती है। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ। अर्जुन को लेकर के भगवान जा रहे हैं घूमने के लिए। भगवान ने अर्जुन से कहा भाई भूख लग रही है, कुछ भोजन पानी का इंतजाम हो तो करो। अर्जुन बोला तुम यहीं रुको, हम जंगल से ढूंढ करके लाते हैं, कोई कंदमूल फल मिले तो खाएंगे बैठ करके। अर्जुन जंगल में गए तो जंगल में अर्जुन ने देखा कि घोर जंगल है, नितांत वातावरण, कोई नहीं, और एक सामली सलोनी कन्या बैठ करके भजन कर रहे, नेत्र बंद है जिसके, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जब चलता। अर्जुन ने दूर दूर तक देखा कोई भी नहीं, और इस घनघोर जंगल में ये किसकी इच्छा से, किसको पाने की इच्छा से तपस्या कर रही है, उसको जगाया। अरे किम नाम भैया, क्या नाम है तुम्हारा, और किसको पाने की इच्छा से तुम इतनी कठिन तपस्या कर रही हो, कौन हो तुम? अब वो सामने सलोनी कन्या बोली मैं रवि तनया तप करो कालिंदी ममना। हे अर्जुन, मैं सूर्य की पुत्री हूँ, कालिंदी मेरा नाम है, कालिंदी माने यमुना। मैं रवि तनया तप करूं कालिंदी मम नाम, और पति परियो गोपाल को यह है प्रण मन में। इस तपस्या के बदले में मैं ब्रह्मा से एक ही वरदान चाहती हूँ कि मुझे पति स्वरूप में श्याम सुंदर मिले। अर्जुन बोले तथास्तु। ब्रह्मा क्या वरदान देंगे, हम ही तुमको दे देंगे। कालिंदी बोली आज हम ही तुमको वरदान देंगे। तो क्या हो गया भाई?
और काली कमली वाला मेरा यार है, और काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। चलो हाथ उठा सकते मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस में यही गाना, गाँव बस में यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस में यही तराना, गाँव बस में यही तराना, गाँव बस में यही तराना। आज का ही दिन और बाकी है, जितना आनंद आपसे लिया जाए दोनों हाथ उठा देंगे। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस में यही तराना, गाँव बस में यही तराना, गाँव बस में यही तराना। शाम सलोने तू मेरा दिलदार है, दिलदार है, मेरे मन का मोहन को दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन को दिलदार है। तेरा प्यारे जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले, ये जीवन है तेरे हवाले। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन है तेरे हवाले, ये जीवन है तेरे हवाले, ये जीवन है तेरे हवाले। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, पतवार है, मेरे मन का मोहन दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। हरि नाम प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। तेरे हर बातें पे मुझे इतबार है, इतबार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है।
बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। अर्जुन ने जमुना मैया से कहा चिंता मत करो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई। मैंने कैसे? मैं चली गई। इस जंगल के बाहर मार्ग पर स्वयं श्याम सुंदर खड़े थे। अर्जुन ने भोजन पानी का बंदोबस्त किया और कालिंदी को साथ में लेकर के भगवान के पास में पहुंचे। अर्जुन ने भगवान से कहा देखो भोजन पानी तो पीछे कर लेंगे, लेकिन ये सूर्य की पुत्री है कालिंदी, आपको पाने की अभिलाषा से जंगल में तपस्या कर रही थी, सो मैंने इनको वचन दे दिया कि चलो मैं तुम्हारा विवाह भगवान से करूं। भगवान बोले ठीक है, जब तुमने वचन दे ही दिया है तो फिर कौन मना करे। जहाँ 3 रह रही है वहां ये चौथी भी रही है। सो भगवान का चौथा विवाह जमुना महारानी के साथ। यमुना भक्ति की देवी है और भक्ति का तो हमेशा विवाह भगवान से ही है। भक्ति तो है ही भगवान की दास। चौथा विवाह भगवान का यमुना महारानी के साथ में हुआ और 5वां विवाह हुआ भगवान का मित्रविंदा के साथ। उज्जैन नगरी के राजा हैं बिंद और अरविंद, उनकी जो बहन है उनका नाम है मित्रविंदा। और मित्रविंदा के लिए द्वारकाधीश भगवान का 5वां विवाह मित्रविंदा के साथ में हुआ। 6वां विवाह हुआ राजा कौशल नरेश की पुत्री नग्नजिति के साथ। कौशल नरेश के पास में 7 बैल थे, 7 बड़े बड़े बलिष्ठ। और राजा ने ये घोषणा कर दी कि कोई भी राजकुमार एक ही बार में 7 बैलों को नाथ देगा, मेरी बेटी उसके साथ में विवाह करेगी। बड़े बड़े राजा आए, बड़े बड़े राजकुमार आए, लेकिन उन 7 बैलों ने सबको खंडित कर दिया। किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया। भगवान ने अपने एक स्वरूप के 7 स्वरूप बना लिए और एक ही बार में उन 7 बैलों को नाथ दिया। और भगवान का 6वां विवाह नग्नजिति के साथ में। 7वां विवाह भगवान का केकई नरेश की पुत्री भद्रा के साथ में। और 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ। ये भगवान की 8 पट रानियां कहलाई। रुक्मणी जी जो है वो भूमि का स्वरूप है। सारी रानियां रूठ जाती हैं, लेकिन रुक्मणी जी आज तक भगवान से नहीं रूठी। भूमि दापो नलो वायु खमनम बुद्धि रेवच अहंकार इति क्षाता एते प्रगति अष्टधा। आज 8 प्रकार की पटरानी, आज 8 प्रकार की प्रकृति भगवान के बस में है। भगवान का सब में शासन चलता है। परीक्षित जी बोले महाराज समय कम है और विवाह तो अभी 16,100 और बाकी है। सुखदेव जी बोले जो 16,100 विवाह है ना वो तो एक ही बार में हो गए। ये 8 विवाह तो 8 बार में हुए, लेकिन वो 16,100 विवाह तो एक ही बार में हुए। अनुभव कैसे? सुखदेव जी बोले एक राक्षस था जिसका नाम था भौमासुर। भौमासुर माने भूमि का पुत्र था। भौमासुर भूमि का पुत्र है भौमासुर। और भौमासुर ने संकल्प ले रखा है कि जिस दिन मेरी जेल में 20,000 कन्याएं हो जाएंगी, मैं सबका एक ही मुहूर्त में विवाह करूंगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा संकल्प ले रखा है कि 20,000 कन्या जिस दिन मेरे जेल में इकट्ठी हो जाएंगी, मैं 20,000 से एक ही मुहूर्त में विवाह करूं। ऐसा संकल्प लगा लो। ये भी कुछ संकल्प लेने वाला। अरे संकल्प लेना है तो लो कि मैं रोजाना भगवान के दर्शन करूंगा। संकल्प लेना है तो लो कि पहली रोटी गाय को खिलाऊंगा, उसके बाद मैं खाऊंगा। संकल्प लेना है तो लो कि किसी गरीब कन्या का विवाह में कराऊंगा। ऐसा संकल्प है। और भौमासुर का क्या संकल्प था कि 20,000 राजकन्याओं से एक ही मुहूर्त में विवाह करूंगा। लगा लीजिए। एक सेठ जी थे, सेठ जी भगवान की कथा सुनने गए। पंडित जी बोले संकल्प लेकर के जाना अच्छा सा कि आज के बाद में कभी भी हम गलत काम नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, कोई अपराध नहीं करेंगे। सेठ जी बोले चोरी बोरी तो हम वैसे भी नहीं करते, पर झूठ तो बोल ही लेते हैं। और झूठ नहीं बोलेंगे तो रोटी कैसे खाएंगे, तो झूठ तो हम बोलेंगे।
पंडित जी बोले ठीक है झूठ बोलो लेकिन ऐसा संकल्प लो जिससे कल्याण। तो सेठ जी ने मजाक में संकल्प ले लिया कि हमारे घर के बाहर एक कुम्हार रहता है जो बर्तन बनाता है मिट्टी के। सेठ जी बोले कि मैं आज से संकल्प लेता हूँ कि जब भी मैं जगूंगा तो सबसे पहले उसी कुम्हार के दर्शन करूंगा। ये भी कोई संकल्प था। अरे सेठ जी संकल्प लेते तो ऐसा ही ले लेते कि मैं जब भी जगूं तो सबसे पहले भगवान के दर्शन करूंगा। सेठ जी ने क्या संकल्प लिया कि आंख खुलती ही मेरे घर के आगे कुम्हार का घर है और कुम्हार बाहर सोता है, मेरी आंख खोलेंगे सबसे पहले उसी को देखूंगा। ऐसा संकल्प ले सेठ जी ने संकल्प ले लिया और सेठ जी संकल्प को निभा रहे हैं। रोजाना आंख खुलती है तो सबसे पहले उसी कुम्हार को देखते हैं। कई साल बीत गए लेकिन सेठ जी अपने संकल्प पर अड़े गए। आंख खुलती उस कुम्हार को देखते। एक दिन क्या हुआ कि राजा के यहाँ पर कोई बड़ा आयोजन था। तो राजा ने कुम्हार को आदेश दिया कि तुमको इतने मिट्टी के बर्तन बनाने हैं, तैयारी शुरू करो। अब कुम्हार को आदेश मिल गया राजा का कि बर्तन ज्यादा बनाने हैं। रोजाना कुम्हार सुबह 5 बजे जगता था लेकिन राजा का आदेश था बर्तन ज्यादा बनाने, तो रात को 3 बजे जग के पहुंच गया मिट्टी खोदने। इधर सेठ जी की आंख खुली, सेठ जी ने देखा कुम्हार नहीं है। सेठ जी बोले संकल्प का क्या होगा? तो वो जानते थे कुम्हार कहाँ मिट्टी खोदता, वहीं पहुंच गए। सेठ जी उसी कुम्हार के दर्शन के लिए मिट्टी यहाँ खोदता था, कुम्हार वहीं पहुंच गए। और भगवान की लीला देखो, कुम्हार का जीवन निकल गया मिट्टी खोदते खोदते, उसे कभी 1 रुपया भी नहीं मिला मिट्टी में। और आज कुम्हार को धन के 2 घड़े मिले भरे हुए, सोना चांदी भर रहा था घड़ों में। कुम्हार का बोला रात को 3 बज रहे हैं, अगर अभी ले जाऊंगा तो दिन निकल आएगा, सबको पता चल जाएगी। ऐसा करता हूँ यहीं दुबका जाता हूँ, रात को आके। कुम्हार उनको दुबका रहा था और सेठ जी तो अपने संकल्प को पूरा करने उसके दर्शन के लिए जा रहे हैं। सेठ जी ने कुम्हार को देख लिया। सेठ जी बोले देखो देखो देखो। सेठ जी ने तो कुम्हार को देखा, वो तो ये भी नहीं जानते थे कि इसके धन है। और फिर क्या मतलब धन से? कुम्हार धन को दुबका रहा था। सेठ जी बोले देखो 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 देखो। कुम्हार ने कहा अरे बोले सेठ जी दिल को लगे धन, एक गांव में कह देंगे। कुम्हार बोलो दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा, काम से मत कीजिए दे दूंगा। सेठ जी बोले ऐसे कह रहा होगा किसी से, हमें क्या मतलब क्या देगा। सेठ जी का संकल्प पूरा हुआ, कुम्हार के दर्शन किए। सेठ जी अपने घर को आ गए, अपने नित्य कर्म करने लगे। रात्रि हो गई। रात्रि हुई, वो कुम्हार का दोनों मटकों को लाया। हाँ, एक मटके को सेठ जी के पास में लाया। किसी से कहा तो नहीं? सेठ जी बोले क्या मामला है? अरे मैंने सुबह सुबह तुम पहुंच गए थे, मैं जब खोद रहा था तो तुमने कहा था दिखो दिखो दिखो, तो मैंने भी तो कहा था ना दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा। तो ये लो एक मटका आप रख लो, एक मटका। सेठ जी बोले हमें तेरे धन से कोई मतलब नहीं है, हमें तेरा धन नहीं देखा था, हम तो तुझे देखने को गए थे। सेठ जी बोले जब मुझे देखने को गए चक्का हुआ देखने को गए, एक मटका तुम रख। तो एक संकल्प को निभाने पर आज सेठ जी को इतना धन मिल गया। यदि सेठ जी संकल्प लेते कि मैं भगवान के दर्शन करूंगा तो हो सकता है सेठ जी को भगवान के दर्शन। ऐसा संकल्प लो जिससे हमारा कल्याण हो। खामा खा का संकल्प ले लेते हैं लोग। हाँ हाँ पंडित जी हम संकल्प लेते गंगा जी में हम अमरूद छोड़ आए। क्या कहते हैं? गंगा नहाने गए थे तो अमरूद छोड़ दिया, जीवन में अमरूद नहीं खाए। अरे अमरूद खूब खाओ, कौन मना करेगा? अरे गंगा नहाने गए थे तो ये छोड़ के आते कि जीवन में आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी चोरी नहीं करेंगे, कभी किसी का अहित नहीं करेंगे। ऐसा कोई अपना बिगाड़ छोड़ते तो गंगा मैया भी खुश होती। हाँ, और क्या छोड़ के आया? अमरूद छोड़ दिया। कोई माता जी काशी फल नहीं खाते पंडित जी, कोई माता जी पपीता नहीं खाते, खीरा नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? अरे माने कि गुरु दक्षिणा में छोड़ दिया था। कोई अरे जाने कहाँ कोई गिर रहा है बाबा का चोरी आवे कचुए, कोई जाने कहाँ छोड़ क्या क्या। इन अमरूद केला संतरा को छोड़ने से कल्याण नहीं होगा। कल्याण होगा अपने मन के विकारों को छोड़ने से। कल्याण होगा आपके अंदर जो कमियां हैं उनको छोड़ दो। भगवान बोले जो तुम्हारे अंदर कमी है हमें दे दो, हम उसको अपना लें। लेकिन हम लोग अपनी कमी को नहीं देते, अमरूद को दे देते हैं, केले को दे देते हैं, संतरा को।
अपनी कमी को नहीं देखा। भौमासुर ने संकल्प लिया था कि 20,000 कन्या जब हो जाएंगे तो विवाह होगा, और आज जेल में 16,100 कन्या है। आज नारद जी आए हैं भगवान के पास में, भगवान से बोले देखो 16,100 राजकन्या बंद कर रखी है भौमासुर ने, जाकर के उनको मुक्त कर। भगवान ने गरुड़ जी पर विराजमान होकर के सत्यभामा को साथ में लिया और प्राग ज्योतिष पर भगवान पधारे। भौमासुर के दरवाजे पर एक राक्षस रहता था, 5 मुंह वाला, जिसका नाम था मुर नाम का राक्षस। भगवान का उसके साथ में युद्ध हुआ। भगवान ने उस राक्षस के 5 सिर काट दिए, उसको अपने धाम की गति प्रदान की। भगवान का नाम हो गया मुरारी। बोलो मुरारी भगवान की। मुर नाम के राक्षस को मारने पर भगवान मुरारी हुए। भौमासुर के साथ में भगवान का युद्ध हुआ। भगवान भौमासुर को मारने के लिए दौड़े तो पृथ्वी माता आगे ना क्षमा कर मेरा बेटा। भगवान ने भौमासुर को क्षमा करा। जेल में बंद थी 16,100 राजकन्या। भगवान बोले अपने अपने घर को जाओ, अब से आप स्वतंत्र हो जाइए, हमने आपको जेलों से मुक्त कर दिया। 16,100 राजकन्या वहीं पे खड़ी है गर्दन नीचे। भगवान बोले घर नहीं जाना चाहते। राजकन्या बोले हमारा घर होए कहीं जभी तो जाओ। इस धरती पर हमारा कोई नहीं। भगवान बोले आपके माता पिता भैया कोई तो हो। राजकन्या बोली हमारा सब कुछ था, हमारा पूरा परिवार था, हमारे माता थी पिता थी भैया था। लेकिन जब ये भौमासुर हमको उठा करके लाता था तो ना तो हमारा भैया कुछ बोलता था और ना हमारा पिता कुछ कहता। अगर हमारे भैया होते, अगर हमारे पिताजी होते तो क्या युद्ध करने के लिए नहीं आते? आज तक कोई हमको छुड़ाने के लिए नहीं आया। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं। और यदि आज हम तुम्हारे कहने से अपने अपने घर को चले भी जाए तो कौन सा अच्छा राजकुमार हमसे विवाह करेगा? लोग ये कहेंगे अरे 20-20 साल रही थी भौमासुर की जेल में, कौन हमसे विवाह करेगा? अपना नाम हमारे साथ में कौन जोड़ेगा? हमारा तो नाम बदनाम हो चुका है। हम तो भौमासुर की जेल में रहने वाली राजकन्या हैं। भगवान बोले चिंता मत करो, आज से यदि तुम बुरा नहीं मानो तो मैं अपना नाम तुमको देता हूं। 16,100 राजकन्या बोली